नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जैसा आप जानते हैं, पिछले कल या इससे एक दिन पहले धर्मशाला में एक घटना हुई। एक अपने पालमपुर में घटना हुई। एक लड़की को एक लड़के ने धारदार हथियार से अटैक किया। वो ज़ख्मी है, पीजीआई में भर्ती है और शायद बच जाएगी। और कुछ दिन पहले कर्नाटक में भी ऐसा हुआ। एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को मार ही दिया वहाँ। तो अक्सर युवा ऐसा क्यों करते हैं? इसमें नारी अधिकार की क्या बात है, या ऐसा क्यों होता है समाज में? इस संदर्भ में आप जैसे पढ़े लिखे जो युवा है, जो कल समाज को चलाएंगे, आज भी समाज का हिस्सा है, आपकी हम एक चर्चा करेंगे। आप निस्वार्थ होकर अपने विचार रखिए, जो भी सही गलत कोई बात नहीं है। मकसद है हमारी एक चेतना को जगाना। ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं नीता जी से, जो हमारी एमए की बड़ी होनहार छात्रा हैं। नीता, क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना पे? यहाँ देखो सामने, बोलो, जोर से बोलो बेटा। सर, जैसे कि पता है कि जो पालमपुर में जो घटना हुई, वैसे पूरे इंडिया में ऐसी घटनाएं होती रहती है आए दिन। अच्छा, आए दिन सर। हाँ, तो जैसे कि ज़्यादातर लड़कियों को ये सब झेलना टारगेट हो जाती है। यस सर। और जो हमारी सोसाइटीज़ है वो भी मतलब गर्ल्स को ज़्यादातर टारगेट करती है, मतलब इन सब चीज़ों पे। अगर वो घटना सर वहाँ पे हुई है तो उसके पीछे जो लोग हैं ना, वो भी कहेंगे कि कुछ ना कुछ मतलब लड़की की गलती होगी। वाह, मतलब उसका करैक्टर ठीक नहीं होगा। हाँ सर, इसमें सर लड़के की कोई गलती वो नहीं देखेंगे कि मतलब आप बात कर रहे हैं जो तो इमोशनली खून देखेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे, पर इन जनरल लोग ये बोलते हैं कि लड़की भी की भी गलती होगी, है ना? करेक्टर से जोड़ा जाएगा, और कहीं ना कहीं करेक्टर खराब है तो मार पड़नी चाहिए, मतलब इस तरह की सोच भी निकल जाती है फिर, है ना? यस सर। और सर कुछ मेंटल इशू भी हो सकता है उस लड़के का, मतलब लड़के का सर इसके पीछे। ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं आप, कि भाई लोग कई बार पॉजेसिव हो जाते हैं कि कोई मुझे पसंद है तो ये मेरा ही रहे, है ना? गोपाल जी, आपके क्या विचार है इसमें? मुझे लगता है हमें इसको जोर से बोलो बेटा। दोनों पहलू से समझना होगा। दोनों पहलू, हाँ, जोर से बोलो। लड़के के नज़रिए से भी और लड़की की। वाह, बहुत अच्छा बोला आपने, बोलो। सर, आजकल का जो हम देखते हैं, जो युवा संबंध है, हाँ, युवाओं के अंदर प्रेम संबंध इस तरह के हो गए कि उसमें जलन का भाव बहुत ज़्यादा आ गया है। मतलब ईर्ष्या हो जाती है, पॉजेसिव बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। कोई लड़की जब किसी के साथ प्रेम संबंध में होती है, हाँ, ठीक है, लड़का चाहता है कि वो सिर्फ मेरे ही रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जबकि उसके कुछ अधिकार है। हाँ, बिल्कुल, वो भी समाज में जीना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इसमें कानून में थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट में सुन रहा था, जिसमें कहा कि जो लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, उनको परमिशन मिलनी चाहिए कि किस आधार पे वो रह रहे हैं, क्या उनके वैचारिक मतभेद तो नहीं है उनमें। अच्छा, मतलब अगर इन केस कोई झगड़ा हो जाए तो उसमें न्याय होना चाहिए, आप उस सेंस में बोल रहे हैं? और इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए सर। हाँ, मतलब अगर नहीं मिल रहे तो अलग हो जाए, ऐसा। तो बेटा फिर क्या होता है गोपाल, की एक आदमी जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, कुछ मन मुटाव हो जाता है। अगर वो बोलती है लड़की की, मैंने आपके साथ अब आई डोंट वांट टू, मतलब आपसे मैं नहीं रख जाती रिश्ता, मेरे घर में समस्या है या जो भी है, तो आदमी इतना वॉयलेंट हो जाता है कि उसको जान से मारने की हो जाती है। क्या लगता है आपको, क्या सोच होती है? सर, इस समस्या का सिर्फ बातचीत से नहीं कर सकता है। ऐसे खून खराबा करने से तो दोनों तरफ का नुकसान हो जाता है। जैसे देखो, लड़की के हाथ कट गए, कान कट गए, और लड़के को भी बहुत पीटा गया, सजा भी होगी उसको। एक का नुकसान नहीं हुआ है, दोनों का नुकसान, उसका घर भी बर्बाद हो गया। बिल्कुल। और कई घर से लड़का पढ़ने आया होगा, लड़की पढ़ने आया होगी, उसके घर वालों को क्या उसका असर होता है। इसलिए मुझे लगता है सर कि इसमें थोड़े कुछ कानून भी बदलने पड़ेंगे चाहिए इसमें थोड़ी, अच्छा, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। देखो, आपने एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताई। इन्होंने वो जो अपराध करने वाला है उसकी समस्या को भी इंगित किया। अक्सर ऐसा होता है, हम अपराधी को तो भूल ही जाते हैं, जिसके साथ गलत हुआ उसके प्रति हमारी सिंपैथी हो जाती है। तो दूसरा एंगल भी इन्होंने बताया। हाँ मित्र, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी अगर लड़का और लड़की रिलेशनशिप में आते हैं, कोई भी दोस्ती भी है, तो उनको अपने जो है वो समझना पड़ेगा। सोच जो है समझनी पड़ेगी। पहली बात तो लड़की को ये जानना पड़ेगा कि लड़का करता क्या है, लड़की की फैमिली कैसी है, लड़का रहता कहाँ है। दूसरी बात, लड़के को ये भी जानना पड़ेगा कि लड़की कैसी है, वो क्या चाहती है, उसको क्या चाहिए, उसे क्या मिलना चाहिए। लेकिन जब सर एंड मौके पे जब शादी की बात आती है, तो लड़की के घर वाले तो किसी अमीर वाले को ढूंढ लेते हैं, बेटर चाहते हैं। लेकिन जब उसके साथ कोई दूसरा 5-6 साल रिलेशनशिप में बैठा होता है, तो उसका क्या, उसकी भावनाओं के साथ उस लड़की ने क्यों खेला? वो पहले क्यों नहीं समझ पाई कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना है। लव मैरिज करना चाहते हैं तो उस हिसाब से कीजिएगा, अगर अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो पहले रिलेशनशिप में मत आइए। अच्छा, हाँ जी। देखो, आपने तो इसको डिबेट को एक नया वो दिया ना, पर मेरा एक प्रश्न है आपसे। मान लीजिए किसी ने कर भी दिया किसी के साथ, मतलब इमोशनल, अब उसको लग रहा है मुझे कोई बेटर ऑप्शन मिल रही है, वो जा रहा है कहीं,
तो क्या इसका मतलब है मैं अपने उस इमोशनल का बदला लेने के लिए उसको जान से मार ही दूँ, ये जस्टिफाई है इसमें? या नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी को अपना बनाने के लिए उसे मौत के घाट नहीं उतार सकते ना। उसकी जिंदगी है, हाँ, उसकी अपनी इच्छा है, वो चाहे जैसे मर्जी जिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हर्ट होता है पर इसका मतलब ये नहीं हर्ट होता है, हम किसी पे अटैक नहीं कर सकते। हर्ट होता है, हम किसी पे अटैक नहीं कर सकते, और ना ही हम उसे अपने जबरदस्ती बनाने के लिए ये फिल्मों की तरह हीरो की तरह एंट्री करके उसके भाई अपना तो नहीं बना सकते। हाँ, क्या बात, उसकी अपनी इच्छा है, वो चाहे जिसके साथ रहना चाहे। जब अगर रिलेशनशिप में थी तो ठीक है, जब खत्म हो गया तो उसके बाद खत्म। बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, आप बोलो बेटा, आपकी क्या राय है इसमें? नमस्कार सर। सर मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो मतलब जो स्टूडेंट है उनको रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, पहले उन्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, क्या बेटा ये संभव है आज के दौर में ऐसे इस तरह का अगर उपदेश आप देंगे कि नहीं आना चाहिए? बात तो सही है, पर अब बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं और एज के भी एक तासुर है, तो कितने बच्चे आपके इस डिसिप्लिन को फॉलो कर पाएंगे, क्या लगता है? सर करते तो बहुत कम है, परंतु इस चीज़ में जो घुसता है उसे मतलब अपने प्रेमी पे विश्वास होना चाहिए। हाँ, दोनों में घनिष्ठ संबंध होने चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। तो मतलब जब तक ये संबंध अपने बने रहते हैं तब तक मतलब वो उनका जो ये प्यार है वो आगे बढ़ता रहता है। हाँ, जब इसमें बुराइयां आने लगती है या कोई एक तरफा इश्क हो जाता है, हाँ, तो मतलब इसमें हमें एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसी केस में भी ऐसा ही हुआ था कि लड़की के साथ लड़के के 5-6 साल हो गए। अच्छा, काफी लंबा जानकारी। हाँ जी, पर कुछ समय से लड़की मनमुटाव हो गया। हाँ जी, लड़की बात नहीं करी थी, तो फिर लड़के ने 15-20 दिन कोशिश की कि मतलब उससे बात करे, पर लड़के ने जो किया वो बहुत गलत किया। लड़के को उससे बात करनी चाहिए थी, परंतु वो बैग में दरार लेके आया था। इससे मतलब उन्होंने दोनों तरफ के लिए खतरा जोड़ दिया। वो खुद भी जेल में चला गया और लड़की भी आज बहुत गंभीर हालत से बीमार। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज बनाएं, लड़कों के लिए अलग से कॉलेज बनाएं, फिर ये इस तरह की संभावना भी नहीं होगी? क्या आपको लगता है ये ऑप्शन हो सकती है, गर्ल्स कॉलेज अलग हों, बॉयज़ कॉलेज अलग हों, या नहीं? क्या मानते हैं? हाँ जी सर, आपसे बोल रहे मतलब जैसे प्राइवेट स्तर पे तो अलग कॉलेज है, बॉयज़ कॉलेज अलग है। ये अलग हो जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी, नहीं? पर ऐसे करके समस्या खत्म नहीं होगी सर। अच्छा, नहीं होगी ना, ठीक है। अच्छा भूपेंद्र जी, आपका क्या मानना है, बोलिए। मैं मानता हूँ सर, सबसे पहले जो पालमपुर में पिछले दिनों घटना घटी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। अच्छा, हिमाचल के लिए भी और देश के लिए भी, और ख़ास तौर पर उस समाज के लिए। अच्छा। जो समाज आज 21वीं सदी में जी रहा है, आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, उसमें ऐसी घटनाएं हो रही है। कहीं ना कहीं हमारा जो विकास है वो बहुत पीछे चला गया, जहाँ हम मानवता को बचा ही नहीं पा रहे हैं, किसी की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, या किसी की स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। उस एजुकेशन का, उस सिस्टम का, उस विकास का क्या फ़ायदा? आज हम विकास के लिए बहुत सारी डींगे मारे, वो किया हमने, ये किया, वो किया, कॉलेजेस बनाए, कुछ बनाया, IITs बनाई, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन देखते हैं कि भाई लास्ट में जो आदमी का जो मस्तिष्क है उसका ही विकास नहीं कर पा रहे हम। संकीर्ण है। संकीर्ण किस सेंस में बताओ आप? संकीर्ण इस सेंस में कि भाई कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है। हाँ, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही या कोई धन हो। मान लीजिए मेरा कोई गोल है और वो मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं कहीं फांसी लगा लेता हूँ, या जहर खा लेता हूँ, या कुछ भी कर लेता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ। क्या ये सही है? कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां होगी, या हमारे समाज में कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से हमारा जो व्यक्तित्व है, हम अपने बच्चे को या अपने साथी को या स्टूडेंट को, एक नौजवान को या बच्चे को उस तरह से तैयार नहीं कर पा रहे, उस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं कर पा रहे कि भाई ऐसा यदि नहीं हो रहा है तेरे साथ जो तू चाहता है, तो कोई बात नहीं, तो कैसे उसको हैंडल करें, ये चीज़ नहीं सिखा पा रहा हमारा समाज। कहीं ना कहीं इस चीज़ से पिछड़ रहा है। मैं कहता हूँ कि ये विकास तो कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए। इस तरह का मतलब सही मायने में विकास आदमी का होना चाहिए। बिल्डिंगें बनती रहेंगी, उखड़ती रहेंगी और गिरती रहेगी। क्या बात है, नई बनती रहेगी। आप तो अमर्त्य सेन की राह में जा रहे हैं सर। लेकिन सिर्फ व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास नहीं हो पा रहा है। आज जो पालमपुर में घटना घटी, कल कहीं और हो सकती है। इससे लड़की को भी दाग लग गया। मैं सभी लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़के के ऊपर भी दाग लग गया कि भाई उसने लड़की को काटा। बहुत सारे लड़के अग्रेसिव है कि कहीं ना कहीं अब आज हम रिलेशन में है, तो हमारे ऊपर भी उठ रहे हैं सवाल कि क्या आप ही ऐसा करोगे कल। लेकिन भाई कहते हैं कि भाई इसमें लड़की गलत है या लड़का ही गलत है, कुछ और कहते, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे समाज की भी गलती है। और दूसरी बात, भाई ने कहा कि भाई स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि लाइफ में माना कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको हम रोक भी नहीं सकते। ये चीज़ें हो भी जाती है ना। 40 साल के बाद करने
लगे तो शादी नहीं होगी। शादी भी छोड़ी सर, वो ठीक नहीं लगेगा। फिर ऐसा ना देखो, जिस तरह से बेटा पढ़ाई की ट्राई होती है, यस सर, रिलेशनशिप की भी ट्राई होती है, कहीं कामयाबी होती है, कहीं नहीं होती है। लर्न करते हैं ना हम दूसरे अपोजिट के बारे में कि उनकी क्या सोच है। और दूसरी सर, अलग स्कूल बनाने का, लड़की के लिए अलग और लड़के के लिए अलग, ये बात भी थोड़ी ठीक नहीं है। क्यों सर, बढ़िया नहीं वो है? इसलिए सर मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, जहाँ पर लड़का लड़की सब पढ़ते हैं। अच्छा जी। और मैंने लड़की देखी है, लड़का भी देखा है। हाँ। और ना तो हम एकदम से अट्रैक्ट होते हैं किसी लड़की के प्रति, क्यों नहीं होते, या हम लड़की देख नहीं चुके होते। हैं। हम हर रोज देखते, बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं। और वहीं विपरीत, इसके विपरीत कहीं लड़के का स्कूल अलग है, लड़की का अलग है, तो कुछ भी हो जाता मैं है। बताता हूँ आपको, हम कुल्लू बॉय स्कूल में पढ़े, वहाँ लड़की उसकी होती थी। परिस्थिति अलग और है। वहाँ से कई हमारे मित्र रेस मारते थे गर्ल्स स्कूल के लिए। गर्ल्स स्कूल के बाहर उनकी लाइनें लगती थी। लेकिन वो लड़की को देख चुके हैं ना सर, या लड़का लड़की को देख चुके, सामने बहुत सारी लड़कियों के बीच में रह रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो नहीं रहता है, फिर डर नहीं रहता, या कुछ और बात करने का तरीका प्रॉपर और अंडरस्टैंड समाज लड़का और लड़की इनकी मिल के नर और चलेगा। मादा से मिलजुल कर ही चलता है। और कहीं ना कहीं हमें शिक्षा पर भी सुधार करना चाहिए समाज को बचाने के लिए, इस तरह की हिंसा ना हो। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? सर विजय। हाँ बोलो विजय जी, आपके क्या विचार है इस घटना पे? सर बहुत ही बुरा हुआ है। इन्होंने जैसे कहा कि आपने पूछा कि सर स्कूल और कॉलेज लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग बनाने चाहिए, पर ऐसा नहीं हो सकता सर। जो हम जेंडर इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो इस वजह से वो नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, तो क्यों उसमें दिक्कत क्या? पढ़ाई बराबर कराएंगे वहाँ भी सर, ऐसा तो है, लेकिन ये ज़्यादा मतलब कि जो हम दिक्कत क्या आएगी इसमें? दिक्कत आएगी सर कि नहीं हो पाएगा इस तरह से, इक्वेलिटी नहीं होगी ना, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि लड़के लड़कियां एक समान होने की। जब हमने उनको बराबर अलग स्कूल कॉलेज खोल दिए, बराबर सुंदर बराबर बड़े, तो इक्वालिटी की क्या दिक्कत है आपको इसमें? बताओ कैसे जेंडर इक्वालिटी की दिक्कत आ गई इसके अंदर? बिटिया सोचो, ठीक है आप पकड़ रहे पॉइंट पर, कैसे क्या अन्याय हो जाएगा उससे अगर ऐसा करेंगे तो? सर अभी मैं सोच, हाँ चलो कुछ और बताओ, कुछ और इसमें ऐड करो सर। और क्या सर, एज ए ह्यूमन तो वो होना नहीं चाहिए जहाँ पे बिल्कुल। और जो सर्वाइव करने के लिए ठीक नहीं रहेगा। जब अलग अलग क्षेत्र में आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत सालों बाद मिलेंगे, आप मान के चलिए 25 साल तक कोई पढ़ रहा है, 25 की एज के बाद वो लड़का लड़की मिल रही है, समाज में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर पाए, फिर बाद में लगेगा कि ये लड़का है ये लड़की है, तो मिल ही नहीं रहा कुछ। अच्छा, विकृत हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, टूट जाएंगे एक दूसरे की। इनकी जो हम देख पा रहे हैं 40 साल के बाद या 35 साल के बाद किसी दूसरे पार्टनर या किसी की बनती नहीं है, बहुत सारे अनमैरिड जैसे वेस्ट में। अच्छा ठीक समझ गया। कुछ और चीज हो रही है। और सर जो वहाँ पे खड़े भी थे देखा, उनको रोकना चाहिए। बचाया बेटा, उन्होंने नहीं बचाया सर, लोगों ने, किसी ने हिम्मत की, लेकिन अगर वो पहले रोक पाते तो नहीं होता। तो बेटा देखो ना, मेरा सुनो, दो लड़के लड़की आपस में गुपचुप बात कर रहे हैं, अब किसको क्या पता किसके दराट में, मतलब ये भी तो बड़ा टफ है ना देखो। और उसी टाइम हिम्मत निकालना, कोई दराट निकाल रहा है, बचाने की हिम्मत निकालना भी काफी मतलब टफ हो जाता है एकदम से। उनको मतलब मोबाइल से लोग वीडियो बना रहे हैं। हाँ ये बात तो वीडियो बनाने से अच्छा सर बचाने में प्रयास करें। बहुत अच्छा बोला आपने। अच्छा आप बोलो बिटिया, आपकी क्या राय है महिमा जी किस बारे में? ये जो धर्मशाला की घटना हुई, ये धर्मशाला में घटना हुई, और इसको नारीवाद से या महिलाओं के अधिकार से या युवाओं के रिश्तों को देख के आप क्या बोलना चाहती हैं? एज ए सामाजिक जो आपके विचार हैं उसमें क्या बोलेंगे बेटे आप? घटना तो ये बहुत निंदनीय है जैसे इन्होंने बोला जी। और मुझे लगता है कि जो ये घटनाएं होती हैं इनके लिए होता है कि आपसी समझ नहीं है। जब वो पहले रिलेशनशिप में थे तो उनको समझ नहीं है, उनको समझ होनी चाहिए पूरी। जैसे इन्होंने भी बताया कि वो घुसते ही क्यों उस रिलेशनशिप में जब उनको पता अरेंज मैरिज होनी है। या पेरेंट्स नहीं मानेंगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ठीक है। और जैसा आपने वो स्कूल वाला बोला कि अलग अलग स्कूल, मैं तो उसकी पक्षधर नहीं। क्यों बेटे क्यों? क्योंकि इसको उन दोनों को अलग करने से वो समस्या खत्म नहीं होगी। अगर आप बोल रहे हो कि गर्ल्स के लिए अलग स्कूल करेंगे, बॉयज के लिए अलग करेंगे, उनको अलग पढ़ाएंगे, फिर वो मिलेंगे ही नहीं, तो ये समस्या ही खत्म होगी। ये ऐसा होगा ही नहीं, कभी क्राइम कभी खत्म नहीं होता मुझे। फिर स्कूल के बाद तो इकट्ठे भेजने पड़ने, कॉलेज के बाद भी तो कहीं ना कहीं तो, क्योंकि वो हम इंसान हैं, हम इंसान है, मेल फीमेल, हम यहीं रहेंगे, तो अलग करना तो कोई क्या है। उसके बाद तो हिंसा और पे ज्यादा बढ़ जाएगी जब हम अलग कर देंगे। हाँ जी सर, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो इस वजह से उनमें और ज्यादा चाव बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों को सर एक दूसरे के प्रति अगर अलग अलग उनको करेंगे तो एक दूसरे के प्रति उनके जो थॉट है वो भी चेंज हो जाएंगे। जैसे बहुत बढ़िया। फिलहाल के सर हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये लड़की है, मैं लड़का हूँ, ये लड़की है, ठीक है, मैं जानता हूँ। फिलहाल हम जानते हैं कि लड़की किस तरह की होती है, किस तरह से नहीं होती है, या लड़के का स्वभाव कैसा है। लेकिन जब अलग अलग कर देंगे तो ना तो आगे वाले का पता होता है, ना तो अपना पता होता है। यदि समाज फिर बाद में उनको मिलाने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा क्राइम बढ़ सकता है। अच्छा हमारे बीच में एक MA के छात्र भी हैं, बोलो बेटा।
क्यों, कुछ तो बोलो। अच्छा, ये थोड़े से शाये कर रहे हैं, इनको हम तंग नहीं करेंगे। अच्छा, अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है, क्योंकि ये जो भी घटना है प्रेम से जुड़ी लग रही है ना जी, मतलब और ये एक नेचुरल स्वभाव है मानव का, जीवन में प्रेम ही मूल घटना है। तो प्रेम की क्या परिभाषा है बेटा? क्या प्रेम की परिभाषा किसी को पोजेस करना है, उसको अपने साथ जोड़ के ही रखना है हर वक्त? नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे मतलब अभी का जो लव है वो सर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जैसे चेंज किस सेंस में मतलब? जैसे सर इन्होंने बताया कि लड़का या लड़की वो चाहती है कि वो सिर्फ मेरे ही साथ मेरा ही रहे, ज़्यादा ही पोजेस हो जाते हैं। लेकिन सर मेरे हिसाब से लव, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो आपसे दूर रहे चाहे पास रहे, यस सर, मतलब दूर रह के भी मतलब आप मतलब गुडनेस है, प्यारे गुडनेस है, मतलब आप किसी के साथ इतना बुरा इतना ब्रूटल इतना मतलब कर ही नहीं सकते आप। हाँ, मतलब अगर प्रेम है तो आप देना चाहोगे, यस है ना? अगर आपको किसी से प्रेम है तो आप सिर्फ यही देखेंगे कि उनकी खुशी किसमें है। हाँ, वो अगर खुश है तो उनमें मैं खुश हूँ। यस सर, वाह, क्या बात बोली। आप क्या मानते हैं सर, क्या इसमें कहीं रिलेशनशिप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है बच्चों की? क्या लगता है आपको इसमें? क्या गलत है? मुझे लगता है कि प्रेम हमें ये सब यूज करना कभी नहीं सिखाता है। अच्छा, मुझे लगता है प्रेम एक उदारता का स्वभाव होना चाहिए। इंसान जब प्रेम कर रहा है, कोई प्रेम में है तो उसका स्वभाव भी चेंज हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी प्रेम करते तो आप उसका भला चाहते हैं। हाँ बिल्कुल होना चाहिए सर। प्रेम में अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर भी है तो आप उसकी खुशी चाह रहे, वो असली प्रेम है। ताकि स्वार्थवश कभी प्रेम करें हम तो शरीर का भोग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए सर। प्रेम एक बोलते ना आत्माओं का मिलन है। सर आत्माएं जब और विचार मिलते हैं तो वही प्रेम है सर। बहुत अच्छा बोली आपने कि भाई आप दोनों का मतलब ये लग रहा है मुझे कि भाई जो आपके पास टाइम है किसी के साथ, क्वालिटी टाइम है, उससे उसको फायदा हो, मतलब ना, बजाय हम उसको पोजेस करें। हाँ बोलिए, आपने हाथ खड़ा किया। हाँ, तो आप पूछ रहे थे प्यार का क्या है, तो महात्मा बुद्ध का एक कोट था कि जब हम किसी चीज से प्यार करते हैं, जैसे मान लीजिए फूल है, तो उसको पसंद करने और प्यार करने में क्या अंतर है? जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम इसको पसंद करते हैं, लेकिन जब हम चाहते हैं कि खूब फले फूले तो हम प्यार करते हैं। तो सेम है उस चीज में भी कि जिससे हम प्यार करेंगे हम चाहेंगे उसका अच्छा है, अगर इसको हम नहीं चाहिए तो हम चाहेंगे कि जिसके साथ तो खुश है। सही है सब। क्या बात बोली आपने, नहीं अच्छा चाहेंगे। अच्छा, आप क्या बोलेंगे सर, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ज़्यादा कुछ सर बात जैसे कि उन्होंने बता दिया कि प्रेम जो है दो आत्माओं का मिलन होता है। और प्रेम में यही होता है कि मतलब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचा जाए। अगर ऐसे हिंसापूर्वक प्रेम किया जाए तो फिर ये प्रेम जो है कभी टिक ही नहीं पाएगा और ना ही कोई प्रेम की परिभाषा नहीं बन नहीं पाएगी। बहुत अच्छा बोलिए आपने। और दूसरी बात ये सर कि प्रेम में जो है मतलब आपसी दोनों लोगों की जो समझ होनी चाहिए। इस प्रकार हमारे दो नैन है आपस में झपकते हैं और आपस में खुलते हैं, हालांकि एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार का जो है दोनों आदमियों या किसी चीज़ से भी आप प्रेम करते हैं, इस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक बात और मेरा प्रश्न, ठीक है पुलिस सख्त करे है ना, पुलिस कैमरे पे नज़र रखे, वो भी हो सकता है, ठीक है जी, कॉलेज लग बने, जो भी इस तरह की बातें करे, तर्क है या नहीं है, पर सबसे इम्पोर्टेंट मुझे तो लगता है कि युवाओं को इस विषय में भी एक तरह की मतलब इससे उनको अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है, मतलब ताकि उनके माइंड में ऐसे विचार ही ना आए किसी को हर्ट करने के। आपको क्या लगता है, आप बोलो बेटा। क्या पूछा आपने? कि भाई ये जो इस घटनाओं को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है युवाओं में ये अवेयरनेस पैदा करना कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है। फिर उनमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में, ये चीज़ है ज़्यादा मुझे लगता है। तो क्या ये चीज़ शिक्षा व्यवस्था में ऐड हो सकती है कि भाई कि वो सोशल रिलेशनशिप क्या होते हैं, कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, या क्यों इस तरह की वायलेंस होते हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं ना, क्या इससे बच्चों की सोच में फ़र्क पड़ सकता है अगर उनको? सर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, तब एक मतलब कि इंसान अच्छा भी बन पाएगा ना, उनको अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि नहीं किसके साथ कैसा बिहेव करना है। ठीक है। अच्छा, आप बोलो क्या वर्क कोई वर्क? सर बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जब अगर हम शिक्षा में समाज के बारे में बता सकते हैं तो प्रेम के बारे में क्यों नहीं? राजनीति के बारे में बता सकते हो तो प्रेम के बारे में क्यों? इसमें बुरी बात क्या है? हाँ, कि भाई रिलेशनशिप में आपको दूसरे की स्वायत्त को कैसे स्वीकार करना है, उसकी ऑटोनॉमी को क्यों स्वीकार करना है ना। जब ऐसी चर्चाएं होगी तो शायद युवाओं का एक स्पेस खुले, उनमें पॉजिटिविटी आए। अच्छा, और कोई इस घटना को देख के कोई और सोल्यूशन अगर आप? सर आपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सिलेबस में ऐड हो जाना चाहिए, जब हमारा +2 तक का सिलेबस है वहाँ से शुरुआत हो जानी चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा एग्रेसिव होते बच्चे। वो आयु ऐसी आयु है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस और बच्चे को मोड़ोगे वो उस साइड मुड़ जाएगा। सन की बनाना चाहोगे तो सन की बन जाएगा, सॉस बनाना चाहते हो तो सॉस बन जाएगा।
और इसके साथ साथ जो घटनाएं हो रही है आज, इसके लिए मैं सबसे पहले बहुत सारी चीजें हैं, साहित्य भी इसके लिए जिम्मेवार है, सिनेमा भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो कैसे सिनेमा में बहुत सारी ऐसी मूवियाँ हैं जो जिसमें अग्रेसिवनेस ज्यादा दिखाया है, अग्रेसिव जो है अग्रेसिव होते हैं ना हीरो या यूट्यूब वगैरह में देखते हैं ज्यादा होते हैं। अच्छा, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति देख लेता है, व्यक्ति के अंदर छाप बन जाती है उस चीज की। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा प्रभाव आज सिनेमा डाल रहा है। आप एग्री करते हैं ये बोल रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या करें फिर, सिनेमा में बैन लगा दें? सिनेमा पे बैन तो लगनी तब की करना समाज के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन ऐसी मूवियाँ ना बनाई जाए। मतलब बैन नहीं लगाना, इस तरह की मूवीज को बंद कर दिया ना बनाई जाए, समाज को तोड़ने का काम। या ऐसा करें, ऐसी मूवी बनती बने पर पॉजिटिव मूवीज पेश करें, बजाय बैन करने के। हम भी एक नया जैसे सर मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में 3 इडियट मूवी बनी थी, उसका अच्छा असर पड़ा था। जो 12वीं फेल बनी है उसमें प्रेम संबंध बहुत अच्छे से बताया गया, पॉजिटिव था। बिल्कुल ऐसी जो कहानियां वो लाई जाए सिनेमा के। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, बजाय किसी का मुंह बंद करने से, उसको पीछे करने के बजाय आप अपना प्रत्युत्तर पेश करो। मतलब किसी को आप इसलिए नहीं रह सकते कि उसका मुंह बंद कर दो, बजाय उससे बेटर होने की कोशिश करो, अपनी लाइन खींचो एक और, बजाय हम बोले इस लाइन को ही बंद कर दो, तो उससे फिर ना तो आप कभी बंद कर पाओगे उसको, आपको अल्टरनेट देना पड़ेगा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है कि बैन कर दें ऐसी फिल्में? जो फिल्में बैन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिल्में जैसे इन्होंने बोला 12वीं फेल, उसमें अच्छा पॉजिटिव भी है। नहीं, हम बात करें नेगेटिव फिल्मों की, जहाँ कोई हीरो हीरोइन को पिटता है, मारता है, उसको बंद कर देना चाहिए। जो निर्माता होता है उनका काम होता है जो समाज का नेगेटिव क्या है हर सब कुछ दिखाएगा। ओके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो किसी पे प्रतिबंध लगाना, इसका ये लगा सकते हम कि इस आयु वर्ग से नीचे ये ठीक नहीं है। तो ये जो लड़का लड़की थे, मेरे ख्याल से दोनों मैच्योर ही थे यार भाई। जो भी हम ऐसा कर सकते हैं, जो मूवी है सर उसके लास्ट में उसका जो सॉल्यूशन है उसको भी हम, मतलब उसको जो फिल्म में, तो वो काम डायरेक्टर का काम है वो सॉल्यूशन देना कि हीरो को। नो सर, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम जो मतलब वो बना रहे हैं जो मूवी, तो अगर जो डायरेक्टर है, जो उसको जो फिल्म निर्माता है, उसको लास्ट में उसको सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, उसको मतलब। तो क्या उसकी फिल्म अपने आप में नहीं बता रही वो चीज? सर इससे मतलब जो लोग गुड डिबेट प्रभावित होंगे, पर ये जिम्मेदारी उस डायरेक्टर की, तूने ऐसी फिल्म बनाई, एक्सप्लेन करके कैसे गलत है। अच्छा आप बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि थोड़े छोटे जो बच्चे हैं उनको ना दिखाया जाए, क्योंकि वो बीज बचपन से पढ़ते हैं। अच्छा, यदि आज जो पालनपुर में कांड हुआ, उस बच्चे या बच्ची की जो मानसिकता थी वो आज की तो थी नहीं। तो उसमें तो बेटा कोई फिल्म क्या है, जो माँ बाप घर में लाला लाड़ी रह रहे हैं, उनका भी तो योगदान है। वो टीचर जो पढ़ा रहे थे वो सभी तो कंट्रीब्यूट कर गए। वायलेंस होता होगा, घर में होती होगी, तो उस वजह से भी उन्होंने वही सीखा जो समाज के अंदर। घर में जरूर नहीं, उस पे पड़ोस में रिश्तेदारी में देखी। मेरा समाज का मतलब कहीं भी होती होगी, सीखा तो वही से ना सर। मतलब इसमें दोषी बहुत है, सिर्फ फिल्म में नहीं है। नहीं, समाज भी है, फैमिली भी है। नहीं, सबसे बड़ा दोषी समाज ही है, क्योंकि समाज को देख के हम चल रहे हैं ना सर। तो समाज से बराबर हर लड़का तो ऐसा करता नहीं। अब्दुल कलाम भी थे। हाँ, यस, वही तो कह रहा हूँ। गुड। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति नेगेटिव चीजें सबसे पहले ले लेता है दूसरों। तो क्या करें, उसकी ब्रेन में नेगेटिव का कैप लगा दें? कैसे रोकें उसको? उसके लिए रोकने का माध्यम एक ही है, एजुकेशन सर। बेस्ट एजुकेशन। जैसे सर इन्होंने बोला था कि जो फिल्में होती है उनका बता देना चाहिए, तो पहले लिखते हैं। तो सिगरेट पे भी तो लिखा होता है इसको पी के भाई हानिकारक है। फिर भी अगर उस पे भी लिखेंगे तो जिन्होंने नहीं लेना होता वो नहीं लेते हैं, और जिन्होंने लेना वो ले लेते हैं। तो इसका लगता है मुझे शुरू से ही कुछ व्यक्तिगत बोलो आप बोलो। मतलब जो व्यक्ति है उनका खुद का भी मेंटल वो होता है सर की मेकअप। अच्छा, समाज में इतने सारे व्यक्ति है, कोई एक ही करता ना सर उस चीज। मतलब तो सर उनकी अपनी वो है, मेकअप भी है। अच्छा, पर उस मेकअप को हम क्लास में बचपन से चैलेंज कर सकते हैं ना, उसको चेंज करने। राज्य का बहुत बड़ा रोल है। राज्य का जो राज्य कौन, डीसी अफसर? नहीं सर, राज्य का मतलब पूरा राज्य जो सिस्टम। बोलो, राज्य का बड़ा रोल है या समाज का बड़ा रोल है, पहले ये बताओ। समाज का रोल है उस बच्चे की मानसिकता की। मतलब राज्य से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा या समाज से? समाज से, लेकिन जो राज्य है सर, राज्य का है अपराधों को कम करना, अपराधों के लिए कम करने के लिए कानून बनाना। देखो कानून तो बने, क्या कानून बना नहीं उसने, लड़की को मारा, कानून तो चलेगा उसका। कानून तो बने, लेकिन वो सॉफ्ट कानून है ना सर। बेटा कानून बनाना मेरे को कैसा लगता है, कानून तो किस तरह का है, जैसे घसा पड़ गया उसके बाद उसको ठीक करना है, बजाय वैसा घसा पड़े ही ना, वो सोच ही पैदा ना। तो उसको भी फोकस कैसे करें हम, ताकि दोबारा ऐसी घटना ही ना हो। समाज में अवेयरनेस फैला करके सर, या जो पहले बात हुई थी कि रिलेशन के बारे में बताया जाए, या चैप्टर लगाया जाए, कैसे अपने संबंधों या इस तरह की कहानियां बनाई जाए कि भाई सच्ची प्रेम की कोई कहानी बच्चों को पढ़ाई जाए, दिखाई जाए कि कोई छोड़ता है तो वो सरस उसको विदा कर देता है, जाओ भाई। मुझे लगता है जब कोई रिलेशनशिप में जाता है ना, तो उनको पता ही नहीं होता हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या। ये पता करना भी तो आसान नहीं ना बेटा, क्या पता कैसा आदमी सामने वाला।
पता करना आसान तो नहीं है, लेकिन पता चल जाता है चीज़ों का कि ये चीज़ सही हो रही है, ये चीज़ गलत हो रही है। और थोड़ा बताना पड़ेगा ना पहले से टॉक्सिक क्या है। अब ये वर्ड ही हमें पता नहीं कहीं टॉक्सिक है हेल्दी नहीं, मुझे तो पता पर कईयों को नहीं पता होंगे। मतलब देखो ना, और सबसे बड़ी बात ये तो मानते ना आप, जब कोई रिश्ता बन रहा है तो चांस तो थोड़ी लेने ही पड़ते हैं। किसी के शक्ल पे तो लिखा नहीं कि भाई ये बहुत अच्छा है भूपेंद्र जी, राणा जी बहुत खराब। दिखना तो शुरू हो जाते हैं सर, लाल रंग तो पानी को लाल ही करेगा, दिखना शुरू हो जाते हैं तो वो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए उस लड़की को। वाह, ये लड़के को, लड़का भी तो फंस सकता है। लड़का भी, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, दोनों को दोषी मान सकते हैं, किसी एक की गलती नहीं हो सकती। अच्छा, आप दोनों आप बताओ सर। जब कोई दोनों सर जो मतलब रिलेशन में आते हैं दोनों, तो पहले सर उनमें दोनों में अंडरस्टैंडिंग ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि सीधे मतलब वो रिलेशनशिप। पर मुझे लगता है कई बार ना बेटा वो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ऐसे कि भाई आपको मुझे अच्छे लगे, मैं आपको अच्छा लगा, देखने में ठीक लगे, 2-4 बातें मिल गई, पर इन बातों में शायद बातें नहीं हो पाती कि अगर कल को हमारी नहीं बनी। मतलब सर एक बात बोल सकते हैं कि लड़कियों को हम ये बोलना चाहेंगे कि किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उनको मतलब काफी टाइम तक उनको समझो, जानो, ऑब्जर्व करो। हाँ सर, यस। पर इसमें लड़कों की भी तो जिम्मेदारी है ना, उनकी भी तो जिम्मेदारी है। अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो सामने वाला मना करे तो आपको पीछे हटना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं? सिर्फ लड़कियों को थोड़ी सिखाना, हमने लड़कों को भी तो सीखना पड़ेगा। अगर हम रिलेशनशिप में जाते हैं ना, हाँ, तो हम एक आदत में बन जाते हैं। हाँ, अगर इन्होंने कहा कि हमें जानना पहचानना पड़ेगा, जानने पहचानने जब जो समय होता है उस समय इंसान को उस समय आदमी की आदत पड़ जाती है। फिर उसको सुना नहीं पाता कुछ, चाहे वो डांट भी रहता भी सुन लेता है। जो बोलते ना इंसान प्यार करता है, जैसे बोलते ना प्यार करता है तो मुझे इसकी आदत होगी है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। चाहे गाली पड़े, अगर जान भी लेगा ये बुरा इंसान है तब भी उसके साथ रहना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, आदत हो जाती है, फंस जाता है आदमी। बहुत बहुत सुंदर। तो उसमें क्या करें फिर? मुझे लगता है सर ये सेल्फ अवेयरनेस से है। सर आपको कोई पसंद है तो आपने बोल दिया, आपने 10 महीने रह लिए उनके साथ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे पर्सन को चुनो जो आपको जल्दी छोड़ दे, या तो कोई दूसरा रास्ता। पर ये पता कैसे लगेगा ये जल्दी छोड़ेगा, ये मेरे को मार देगा? मुझे लगता है यही कारण है। इसका स्टेप कहाँ से लाएं? सर मुझे लगता है यही कारण है जो आज घटना हुई है। इसका वही कारण है। उस लड़की को पता चला बाद, पर लेट पता चला। या बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लड़के को 3 साल से पता था, जो पुलिस की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि मतलब लड़के को 3 साल से पता था कि इस लड़के का किसी और के साथ चक्कर चला है, फिर भी वो लड़का मतलब उसी के साथ, लड़की दोनों के साथ रिलेशन बना के बैठी। वो भी फंस गई ना, वो उसको बेचारी को मजबूरी हो गई, एक यहाँ तंग कर रहा है, दूसरा वहाँ से बोल रहा होगा। पर एट द एंड ऑफ द डे बेटा ऐसा लग रहा है कि लड़की उसको छोड़ना चाहती थी, तभी उसने अटैक किया। मतलब वही आ रहा था ना उस लड़ाई में। हाँ, अभी तो एक गुड लड़की की साइड से नहीं आया। नहीं, पर इसमें ये बेटा ये भी तो दिख रहा है ना कि अटैक तो लड़के ने ही किया ना। इसका मतलब जो दूसरा आदमी था उससे वो सेटिस्फाई थी, शायद उसके साथ लड़का थी। अटैक तो वही करता जो हार रहा है। अगर उसके पक्ष में लड़की होती तो वो अटैक क्यों करता? मतलब आजकल कुछ समय हुआ था कि मतलब 15 दिन हुए थे कि इसमें बताया गया 15 दिन हुए थे कि लड़की ने उसका नंबर ब्लॉक किया था, लड़की उसके साथ बात नहीं कर रही है। तो जिस कारण लड़के ने भी उससे बात करने के लिए मतलब लड़का जबरदस्ती कोशिश की। हाँ, वो किसी जो मैं नौकरी करता था किसी विभाग में, और लड़कियां मेरी छात्रा थी, ऐसा बताया जा रहा है। मैच्योर थे देखो ना। तो जब लड़की ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया तो लड़के ने भी बात करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, हर माध्यम से उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो लड़का भी उसके पीछे उसको पकड़ता उसके पीछे बस स्टैंड में पहुंच गया। तो वहाँ पर भी उसने पहले प्यार से समझाया उसको, उससे बात करने की कोशिश की, पर लड़की ने उस टाइम भी नहीं करना चाहती थी, वो मना कर दिया। पर लड़के ने गलत किया कि वो दराट लेके आया उसने, और दराट से बात। पर इसका मतलब है ना लड़का पहले से इंटेंशन तो खराब थी उसकी, दराट मिल गया, वो तो बैग में लेके आया था। इसका मतलब उसका था या तो लड़के का इरादा गलत, या तो आज मेरे साथ है या तो ये मर जाएगी, है ना। तो क्या ये पॉसिबल है? किसी आदमी से हम बहुत बात करते हैं, कई दिन खूब बात कर रहे हैं, और एक दिन वो स्विच ऑफ कर दे, नहीं करनी बात तेरे से, तो क्या हम उसको अटैक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे को लगता है उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कि बात नहीं करनी है तो जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं आप? और अगर काट मार के कुछ हो जाता है, इसका कोई सोल्यूशन निकलता है, तो ये तो कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। फिर तो एक तरह का ये रेप ही हुआ। फिर तो जबरदस्ती में साथ रह ले, या उसकी उस लड़की की ऑटोनॉमी को आप देखो ना, मतलब समझे आप, उस लड़की को नहीं सच्चा प्यार करता तो मतलब लड़का अगर उससे सच्चा प्यार करता तो उसकी खुशी में खुश हो जाता है, उसको मतलब उसको दराटी से काटने की क्या क्या? हाँ जी सर, अगर लड़का उससे सच्चा प्यार करता तो मतलब लड़का उसकी खुशी में खुद भी खुश होता कि आप अपनी जिंदगी जो आपकी जैसी इच्छा है। हाँ वैसे जी। देखो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम का अर्थ हुआ देना हुआ कि लेना हुआ? बताओ कि मुझे मिले,
मेरा ही रहे, ये है प्रेम, या देना हुआ कि ये खुश रहे जहाँ भी रहे? मेरे हिसाब से देना है ना। और इसके लिए अगर हम देखें ना, हमारे माता पिता जो है, जो हमारे घर में हैं, वो देखो कितना प्रेम करते हैं हमसे, आपने देखा होगा। वो हमेशा आपकी खुशहाली चाहेंगे, और है ना। और अगर आप कामयाब होंगे वो खुश रहेंगे। आप बोलेंगे पापा मैं अब कुल्लू में ही पढ़ना है, मैंने यहीं रहना है, तो भी वो 1-2 बार शायद बोले, फिर बोलेंगे ठीक है बेटा, आपकी खुशी में समर्पण करेंगे वो, जबकि उन्होंने तो जन्म भी दिया है आपको। तो मतलब प्रेम की सही परिभाषा की थोड़ी क्या लग रहा है आपको? प्रेम का तो मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन ऐसा कैसे होता जो प्रेम का पता नहीं है आपको? मुझे नहीं पता। अच्छा, तो जो मम्मी नहीं है आप? मैं नहीं मानता सर, मम्मी से प्रेम वाले में बात ही नहीं है। वो तो शरीर का मान के चले अंग है मेरा, मैं उनका अंग हूँ बस, ऐसा ही मानता हूँ मैं। मेरे लिए वही है, जितना मेरे लिए शरीर है उतरे वो काफी है, जब तक शरीर है तब तक। प्रेम से क्या समझ? तो क्या प्रेम का मतलब अंग है बस? प्रेम का मतलब ये मान सकता कि दूसरे व्यक्ति के साथ हो सकता है, लेकिन वो तो मेरा शरीर है फिलहाल के लिए, मैं ये मानता हूँ, ये मेरा। अच्छा, मम्मी से कोई प्रेम नहीं? प्रेम नहीं कह सकते, वो मेरा शरीर है तो मैं ही हूँ। क्या है मुझे नहीं पता प्रेम के यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रेजेंट लव के नाम पे हो रहा है, इसे हम हक कह सकते हैं, मेरा नहीं किसी और का नहीं, या जायदाद बोल सकते हैं, मतलब आधिपत्य जमा रहे हैं। जो शुरू में नीता जी ने बात बोली थी कि लड़कियों को अक्सर टारगेट हो जाती है, वो है ना, उसको आदमी कैप्चर करने के चक्कर में आ जाता है। चाहे उसकी गलती भी नहीं, अगर गलती है भी तो क्या मार देंगे आप? नहीं करनी तो गलती भी है तो क्या मार देंगे आप? नहीं करनी बात भाई, मुझे बेटर मिल गया, क्या करना भाई, मिल गया। कोई ऐसी एग्रीमेंट तो कागज पे हुआ नहीं था कि भाई अब हम वो तो सरकार भी अधिकार देती है आपको तलाक देने का, सरकार देती है ना अधिकार तलाक लेने का, चर्चा के बाद हो जाता है तलाक। तो आप किसी के साथ कोई संबंध है और अब आप बोले मैं मार ही दूंगा इसको, तो ये तो फिर क्या बोलते हैं आप? तो इसमें नारीवाद कहाँ चला गया? इसमें है कहीं नारीवाद का एंगल है इसमें कोई? नारीवाद का एंगल सर इसमें जैसे सरकार को मतलब जैसे सरकार जो वर्तमान में हिमाचल में सरकार है, महिलाओं को 1500 दे रही है। व्यर्थ में 1500 देने से अच्छा है कि मतलब महिलाओं के सम्मान के लिए, नारियों के हित के लिए कुछ अच्छी जैसी योजनाएं बनाए, जिससे मतलब उनके लिए बेहतर कार्य हो सके। बेटा देखो, सरकार की पता क्या समस्या है? सरकार के पास सिर्फ रिलेशनशिप वाले नहीं है ना, उसे तो वो औरत भी देखनी जो अपने बच्चे पाल रही है, जो बेचारी गरीब है, मतलब उसकी समस्या वो भी। पर मेरा मतलब ये बोल सकते हैं आपकी जैसे रैगिंग के लिए बना है कॉलेजों में, हालांकि ग्राउंड पे तो कुछ हो नहीं रहा मुझे लगता है, या सेक्सुअल हरासमेंट के लिए सेल बने हुए हैं, पर क्या हो रहा है? पर इस तरह की व्यवस्था मतलब पाठ्यक्रम में ही आ जाए, जहाँ ये चर्चाएँ हों कि भाई युवा जो है किसी के साथ संबंध है अगर आपका है तो क्या आप उसके मालिक हो गए, या वायलेंस क्यों करना है किसी के साथ वैचारिक मतभेद के लिए? नहीं, तो इस तरह का कुछ करें, क्या कर सकते हैं आप? मुझे लगता है अगर पाठ्यक्रम में भी आए तो तब भी नहीं करेंगे कहीं? होगा क्या बात है, कई चीजें आ चुकी है, ये बोलने की बात तो हमारा रोल क्या है इसमें? छोले भटूरे खाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर हमारा क्या रोल है? मान के चलो 100% आबादी को या 100% जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यदि 50 भी हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, उस तरह से उनको शिक्षा मिल जाती है कि रिलेशन या जो चीजें हैं या समाज में कैसे रहना है, एक दूसरे व्यक्ति को कैसे समझना है, कैसे जुड़ना है, या कोई मना करता है उस पर आपकी प्रतिक्रिया और आपका स्टैंड उस पर क्या होना चाहिए, वो भी समझ आए, कम से कम वो भी काफी है। 50% भी क्या बात बोली। तो एक लास्ट प्रश्न पूछता हूँ, जरा आप कुछ बोलो पहले। बोलो सर, नैतिक शिक्षा भी तो दी जाती है स्कूल में। हाँ, वो किताबों में रह जाती है ना, किताबों में इज्जत नहीं करनी होती, वो तो टीचर की इज्जत ऐसे भी नहीं करते। नहीं, टीचर की इज्जत से नैतिकता का कोई संबंध नहीं बेटा। टीचर खुद नैतिक भी तो पहले, नैतिक हो तभी इज्जत होगी ना, नहीं अनैतिक होगा तो इज्जत नहीं होगी। अच्छा, मुझे लास्ट प्रश्न है, इस तरह की घटनाओं में नीता का क्या योगदान हो सकता है? आप क्या योगदान दे सकती हो एज ए सामान्य नागरिक? ये युवा शक्ति क्या योगदान हो सकता है आपका बेटा? सर ऐसे में अगर कोई मेरा भाई या कोई भी अगर ऐसा हो तो पहले अगर मुझे पता हो कि वो किसी और जो भी उनका संबंध है, तो सर मैं उसको यस सर उनके बिहेवियर के बारे में बताऊंगी कि ऐसा, ताकि वो मतलब उस हिसाब से मतलब अपने जीवन को मोल्ड कर ले पहले ही, ताकि बाद में उसको ऐसा अंधेरा न लग जाए एकदम, है ना। बहुत अच्छी बात बोली। आप बताओ सर, आप क्या एज ए नागरिक क्या योगदान दे सकते हैं उसमें, एज ए छात्र और एज ए नागरिक? सर मुझे लगता है कि अगर कोई इस तरह के प्रेम में है, जैसे टॉक्सिक लव बोलते हैं जिसको, आजकल तो इसे मैं इसका नया नाम देना चाहूँगा कि ये देवभोग का प्रेम है सर। अच्छा, ठीक है। जिस तरह से आजकल ऐसे प्यार हो रहा है, तो हमने इतनी बड़ी डिबेट की सर कि इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है सर इसमें हम एक नागरिक होने के नाते इस तरह के थोड़े करियर काउंसलिंग जैसे चीज़ें कर सकते हैं इसमें, कि किसी को बोल सकते कि इस तरह से प्रेम ना करें। अच्छा, ताकि थोड़ा अवेयर करें हम कि प्रेम का असली मतलब क्या है। मतलब करे तो पॉजिटिव दृष्टि होगा आपकी, नहीं? हमें लगता है कि सर कि लोगों को असली प्रेम की व्याख्या पता ही नहीं है क्या है,
तो इस तरह थोड़ी लोग थोड़े अवेयर नहीं है इस प्रेम के प्रति, उसको अवेयर करने की जरूरत है। हमें लगता है कि प्रेम के प्रति लोगों को अवेयर करना है, प्रेम का असली मतलब समझाना। गुड। आप बोलो बेटा, आप क्या एज ए नागरिक, आप स्टूडेंट यहाँ आए इतनी दूर से, तो आपको क्या लगता है क्या भूमिका निभा सकते हैं? आप तो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर आप क्या रोल प्ले कर सकते हो इसके लिए? रोल प्ले कुछ नहीं है सर, बस ऐसे ही मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि सबसे पहले तो प्रेम जो रिलेशनशिप में आते हैं एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। प्रेम का असली मतलब है कि त्याग। ठीक है, जिस प्रकार हमारे माँ बाप ने हमारी खुशी के लिए हमें यहाँ पे छोड़ा है, उन्होंने त्याग दिया ना। हाँ जी, त्याग किया है। वो हमें वहाँ से खर्चा दे रहे हैं, वो भी क्या है, त्याग ही है सर। बिल्कुल, हमारी खुशी में ही उनकी खुशी है। उस प्रकार रिलेशनशिप में भी यही है। अगर भाई जब नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आप अपनी खुशी देखो भाई। नहीं, हाँ जी, बहुत अच्छी बात बोली। आप बोलो बेटा, आपकी क्या राय है? क्या आप क्या भूमिका निभा सकते हो ऐसे छात्र अभी इस वक्त? सर मैं मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए मतलब लोगों को समझाऊंगा। पहले तो अपने स्तर पे देखना पड़ेगा कि खुद को भी, मेरे जो साथी है, मेरे भाई है, उनको पहले खुद समझाना होगा कि मतलब वो इस दिशा में तो नहीं है। पहले मतलब अपने स्तर से कार्य करना होगा, तब जाके आगे समाज सुधरेगा। बहुत अच्छी बात, पहले खुद ही सुधरना, मतलब आपो दीपो भाव है ना, अपना दीपक खुद पढ़ो। अच्छा भूपेंद्र जी, आप क्या कंक्लूजिंग रिमार्क देंगे इसमें? क्या कर सकते हैं आप एज ए टीचर, स्टूडेंट यहाँ है अभी आप, तो आप क्या कर सकते हो? आप इसी मैं सर क्या कर सकता हूँ? मैं यदि मान लीजिए मेरा दोस्त है, मैं पहले उसके मेरिट बता सकता हूँ, फिर डिमेरिट बता सकता हूँ कि इसमें ऐसा होता है वैसा होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें बात होगी, चर्चा होगी। जो चर्चा होगी उसके बाद मान लीजिए मेरा एक कजन था, उनका रिलेशनशिप चला था, उसमें लड़की ऐसा ही कर रही थी कि किसी और के साथ बेटर ऑप्शन मिली उनको, किसी और के साथ बात कर रही थी। लेकिन हमने उसी भाई को वहाँ बैठ के हम 4 लड़के तो समझा रहे थे, भाई देख ले, सीधा बात कर ले, मुंह के सामने बात कर ले। आगे यदि कुछ भी हो जाता है, एग्रेशन कुछ भी हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, वो तो खतरा है ना, अभी कर लो जो करना है। बात उस लड़के ने उसी के दौरान 4 दिन 5 दिन बाद स्पष्ट बात की, स्पष्ट बात की, और उनका सुलह हो गया, कुछ लोग उसने एक को छोड़ दिया और एक के साथ ठीक है। और मैं ये मानता हूँ कि जब हमारी बातचीत से इतना हो सकता है, तो क्यों ना हम मान लीजिए हमारे साथ ऐसी स्थिति हो जाती है, मान लीजिए मेरे साथ स्थिति हो जाती है, तो मुझे अपने दोस्त से शेयर करना चाहिए कि भैया ऐसा हमें एक प्रॉब्लम, मैं क्या करूँ? शेयर करो। अकेला मस्तिष्क गलत भी कर सकता है और सही भी कर सकता है। ये कभी भी खुद का डिसीजन अच्छे से मतलब नहीं ले सकता है, सोच नहीं पाता है। यदि मान लीजिए एकदम से कभी क्रोध आया है, मान लीजिए उस वक्त घटना हुई, पालमपुर में घटना हुई, जब मैंने वो दृश्य देखा, परिदृश्य देखा, जब मुझे चित्र मिले तो मैं बहुत विचलित हो गया। तो मैं देखने लगा कि मेरी भी दो बहनें हैं, मेरी भी माता है, मेरी भी आगे बेटी होगी। तो उसके साथ यदि कल दिन ऐसा होता है, ऐसी घटना घटती है, ये मान लीजिए मेरा बेटा ऐसा ही घटना करता है, तो सबसे पहले तो जिम्मेदार तो मैं हूँ, पिता जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति पर भी आई, उसके परिवार पर भी आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम समाज में अपने साथी से, मान लीजिए माता पिता के साथ शेयर नहीं कर पाते, अपने दोस्त के साथ तो कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने अपने कजन का बताया कि हमने सोल्यूशन निकाला, हालांकि उसके बाद हम नहीं पढ़े, हम क्या गलत हो रहे कि उससे छोड़ दिया, कुछ कर दे, लेकिन उसका मस्तिष्क तो मार्ग तो दिया आपने, उसकी लाइट तो दी, वो कम से कम क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो उनका डिसीजन था, आज हैप्पी है। बिल्कुल, तो यही क्या कर सकते हो तुम अपने दोस्त के साथ, बाहर दुनिया में नहीं फैलाना, कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड जो क्लोज फ्रेंड है उसके साथ तो बात कर सकते हो। अच्छा बेटा, आप क्या बोलना चाहते हो लास्ट में? सर ये आप क्या कर सकती है एज स्टूडेंट, अभी पढ़ रही हो? सर जैसे घर में हमारे भाई होते हैं, उनको भी समझा सकते हैं, सर ऐसे अगर ऐसा होता है वो भी शेयर कर सकते हैं, अगर चाहे तो उस तरह से हम बता सकते हैं कि भाई ऐसा ठीक नहीं है, या मतलब बात करके ताकि उनको एक नया आइडिया मिले। आइडिया से सब कुछ चेंज हो जाता है। गुड। आप बोलो बेटा, आप क्या बोलेंगे अंत में? आप क्या रोल निभा सकती हो अभी छात्रा हो, क्या आपका क्या? मेरे हिसाब से ऐसी घटना ना हो। मैं तो अपने जो मैंने बोला मेरी बहन है, मेरे भाई, उन्हीं को अवेयर कर सकती हूँ। मुझे लगता है वही है जो जिनको मैं उनको बता सकती हूँ क्या होता है, मतलब ऐसा कैसे होता है, और क्या अच्छे रेड फ्लैग्स होते हैं, क्या ग्रीन फ्लैग्स होते हैं, कैसे आपको इनको अवॉइड करना है। और ऐसे चक्रों में मतलब पता चल जाता है इंसान का, जब बात करते हैं उनकी वाइब आ जाती है, पता चल जाता है ये किस हिसाब का होगा। तो पहले उन साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और लड़कियों में गट फीलिंग मेरे को लगता है बहुत स्ट्रांग होती है। उनको आती है भगवान, बहुत ज्यादा, छठी इंद्री भी बोलते हैं उसको। वो इसलिए भी होती है बेटा क्योंकि लड़कियों का बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, उनकी जिंदगी इन्वॉल्व होती है, इसलिए वो ज्यादा कॉन्शियस है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात बोली आपने। और मैं एक बात बोलूँ आपको लास्ट में, पॉलिटिक्स में पता क्या महत्वपूर्ण होता है, अगर आप खुद भी इवन आपके विचार में भी आपको लग रहा है ना ये चीज़ गलत है, तो वो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है आपकी, और वो फिर आपके दोस्ती में, अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करेगी, और उससे समाज बदलेगा। क्योंकि एक एक बंदे से ही तो समाज में क्या होगा, परिवर्तन होगा। आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी आपको ऐसी समस्याएं मिलेगी, आप अपना एंगल रखेंगे और उसी से परिवर्तन होगा। कोई सुपरमैन तो आएगा नहीं, है ना। तो हम में से ही लोगों को अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत
धन्यवाद भाई।